I am Mohit. I am a senior PLC automation consultant working from last 8 years. तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है पॉपअप स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं वो। एक्चुअल में पॉपअप स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो कि अलार्म आने के बाद आपके HMI की नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर अलग से दिखती है। जैसे कि आप जब भी कोई भी बिना क्लिक करे नॉर्मल कंडीशन में चल रही है मशीन, उस केस में अगर से कोई इमरजेंसी आती है तो आपको एक अलर्ट देने के लिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर में विजिबल होता है, उसको बोलते हैं हम पॉपअप स्क्रीन। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसको बनाते कैसे हैं वो हम आज के लेक्चर्स के अंदर में देखेंगे। तो हम HMI के अंदर में प्रोजेक्ट में जाएंगे। हमने होम पेज खोल के रखा हुआ है, इसी के अंदर में स्क्रीन मैनेजमेंट नाम का एक टैग अवेलेबल है। एक से उसके अंदर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पॉपअप स्क्रीन। जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पॉपअप स्क्रीन आता है, इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। अब जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको पॉपअप स्क्रीन अवेलेबल हो गई है। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, इसका एनिमेशन हम लोग चेंज करते हैं। तो इसके अंदर में हमारे को प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज के अंदर में जनरल के अंदर यहाँ पे नाम देना है, तो हम देते हैं इमरजेंसी स्टॉप। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी सेम रहेगा तो हमको ये दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको येलो कर लेते हैं और ग्रीड कलर हम कर लेते हैं रेड। ओके, इस तरीके से। अब लेयर्स में जाते हैं तो ये कौन से लेयर की है, जीरो लेयर की है तो जीरो लेयर की। और अगर से कोई दूसरा लेयर भी दिखता है तो हम यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। इतने सारे प्रकार के हम लेयर्स डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिव लेयर जो है वो हमारी जीरो है। लेआउट में जाते हैं तो हम यहाँ से इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब विड्थ बढ़ रही है। विड्थ बढ़ रही है और यहाँ से आपको हाइट बढ़ते हुए दिखेंगी कि इस तरीके से हाइट बढ़ रही है। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि बनेगा कैसे। अब हम इसको बनाते हैं, टूल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ से दे देते हैं एक पहले टेक्स्ट, इमरजेंसी स्टॉप। हमने एक टेक्स्ट दे दिया इमरजेंसी स्टॉप करके, जो कि जैसे ही ओपन होगा तो ये वाला ही ब्लॉक ओपन होने वाला है। तो हमको ये प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ेगा, इमरजेंसी स्टॉप। ओके, देन हम इसमें कुछ टैग दे देते हैं ताकि हमको विजिबिलिटी हो। हमारे पास मान लीजिए कुछ टैग्स अवेलेबल है। या फिर हम सिंपल रखते हैं पॉपअप स्क्रीन को। हम अगर से कुछ टैग्स देना चाहें तो यहाँ पर टैग्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्क्रीन हम डिज़ाइन करते हैं वैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, वही टैग दे सकते हैं। मान लो कोई इमरजेंसी पुश बटन का आपको टैग देना है या फिर कोई स्टार्ट पुश बटन का टैग देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसमें एक, अभी पॉपअप स्क्रीन ना बंद तो गई है और विजिबल भी हो जाएंगी, पर इसको क्लोज करना पड़ता है। तो हम क्लोज करने के लिए एक बटन देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉपअप स्क्रीन विजिबल तो हो जाएंगी पर इसको क्लोज कैसे करोगे फिर आप लोग। तो इसको हम क्लोज दे देते हैं नाम, और हम इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। अब ये क्लोज कैसे होगी, इसको इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको डबल क्लिक करिए, इसको डबल क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इवेंट में जाइए, यहाँ पे प्रेस का एक ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेस में जाइए। यहाँ पर देखिए इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर में आपको स्क्रीन अवेलेबल मिलेंगी। स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन करिए, यहाँ पर है शो पॉपअप स्क्रीन। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको स्क्रीन का नाम दे देते हैं। कौन सी स्क्रीन, इमरजेंसी स्टॉप स्क्रीन। राइट क्लिक, और नीचे में डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड में टॉगल, टॉगल मतलब बंद चालू बंद चालू बंद चालू होते रहेंगी जैसे ही ये बटन प्रेस होगी तब। पर हमको ये नहीं करना है, हमको इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो हम इसको ऑफ करेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑफ करेंगे।
इस तरीके से। ओके, ये हमारी बन के रेडी हो गई है पॉपअप स्क्रीन। अब हम इसको क्या करेंगे, मेन स्क्रीन के अंदर में कॉल करेंगे। तो हमारी ये मेन स्क्रीन है, हम डायरेक्टली यहाँ से ये पॉपअप स्क्रीन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो हमारे को पॉपअप स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक करेंगे तो आपको क्लिक के अंदर में दिखाई देगा इमरजेंसी स्टॉप, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर से इसमें आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप यहाँ से टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेफ्ट करके देखते हैं क्या एनिमेशन मिलता है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम इसको एक बार ऑपरेट करके देखते हैं, एनिमेशन में देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इट इज़ अवेलेबल। अब जैसे ही मैं इमरजेंसी स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा, अभी मैंने फिजिकली दिया है, अभी यही बटन को आप किसी टैग से भी कर सकते हैं। जैसे हम प्रेशर स्विच है या फिर कोई पीएलसी से इनपुट आ रहा है किसी इमरजेंसी बटन का, तो आप उस बटन से भी इसको लिंक कर सकते हैं, इस बटन को। देखिए ये अवेलेबल हो गया, क्लोज, अवेलेबल हो। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। इसी चीज़ को हम अगर से राइट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं, इवेंट, अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं चेंज हो रहा है या नहीं। देखिए अब राइट हैंड साइड से आ रहा है। ये पहले क्या हो रहा था, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा था, अब ये राइट हैंड साइड से आ रहा है। ये आते हुए दिखाई दे रहा है आपको। अभी आपको मैं टॉप से लाकर दिखाता हूँ ये चीज, इसकी बॉटम से लाकर दिखाते हैं, बॉटम से लाकर दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको आते हुए दिखेगा वो कि किस साइड से आ रहा है, वो एनिमेशन का एक पार्ट है। देखिए बॉटम से आते हुए दिख रहा है आपको कि यहाँ पर है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी पॉपअप स्क्रीन कैसे डिज़ाइन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या इंटरलॉक देना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कौन सा एरर दिखाना चाहते हैं। आप ये डिज़ाइन, ये स्क्रीन को एज अ मेन स्क्रीन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा मेन स्क्रीन डिज़ाइन होता है वैसा ही ये पॉपअप स्क्रीन भी डिज़ाइन होता है, पर ये इनपुट मिलने के बाद असाइन होता है। ठीक है, होप आपको ये समझा हो। थैंक यू, बाय बाय।